दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज हम आपको उन गूढ़ रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें बताने के लिए शास्त्र में मना किया गया है कि लोगों को इसको न बताया जाए, फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को गलत बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ कार्यक्रम को पूरा देखें, धैर्य न खोएं, क्योंकि हम आपको अब ऐसे विषयों से जोड़ने जा रहे हैं जिनको सुनकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। तो मित्रों आइए चलते हैं अध्याय 10 की ओर कि अध्याय 10 में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। तो मित्रों श्रीमद् भगवद गीता, जैसा कि आप जानते हैं कि हम श्रीमद् भगवद गीता से ही प्रमाण देते हैं, वह सभी लोग भी इसे मानते हैं, वह इसमें श्रद्धा रखते हैं। तो मित्रों अध्याय 10 में भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम रहस्य प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिससे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को व लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। तो मित्रों भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रकट होने को कोई नहीं जानता, ना ही देवता ना ही महर्षि जन। तो भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। अध्याय 10 में सृष्टि की रचना कहाँ से हुई, कौन इसका मूल आधार था, तो आइए जानते हैं। तो भगवान सबसे पहले ये बता रहे हैं कि तीसरे नंबर पे कौन आया। भगवान पहले नंबर पे नहीं बता रहे कि कौन आया, पहले तीसरे नंबर पे बता रहे हैं कि कौन आया। किस तरीके से बता रहे हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे पूर्व, यानी कि तीसरे नंबर पे बताए हैं 7 महर्षि, 4 उनसे पूर्व। 7 महर्षि कौन, जिन्हें अब सप्तऋषि कहते हैं। 4 कौन, सनक सनंदन सनातन कुमार। 4 और 7 11, 7 महर्षि जन, 4 उनसे पूर्व होने वाले सनकादि आदि स्वयंभुव 14 मनु। स्वयंभुव कौन है, स्वयंभुव ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि फर्स्ट नंबर पे ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरे नंबर पे सनकादि ऋषि, तीसरे पे सप्तऋषि। तो इस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। इसके अलावा और सब झूठ है, बनावटी है, उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसका श्रीमद् भगवद गीता ठोस प्रमाण है। तो मित्रों इसमें अभी तक 14 मनु उत्पन्न हुए, जिनमें न कोई स्त्री न कोई पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ, सिर्फ 14 मनु ही उत्पन्न हुए। न दुर्गा उत्पन्न हुई, न कोई देवी उत्पन्न हुई, न कोई माया उत्पन्न हुई। अभी सिर्फ 14 पुरुष ही रूप में उत्पन्न हुई। तो मित्रों इसी प्रकार सृष्टि की रचना हुई है। तो मित्रों ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिशक्ति ही हमारे ईश्वर हैं। हमारा कोई एक ईश्वर नहीं है। 3 रूपों को मिलाकर के त्रिशक्ति या त्रिदेव ही हमारे ईष्ट हैं। सनातन धर्म के सबसे बड़े ईश्वर त्रिदेव ही हैं। वह जो भी अवतार होते हैं वह इन्हीं के होते हैं। तो मित्रों हमें सदैव त्रिदेव की ही पूजा करनी चाहिए। त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 शक्तियां हैं, इसके अलावा और कोई भी शक्ति नहीं है। हम आपको बता दें कि जो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा जन्म देने वाले हैं, तो जन्म देने की वजह से वो माँ हुए, फिर भी वह पुरुष रूप में विद्यमान हैं, क्योंकि स्त्री का अस्तित्व भी पुरुष से ही है, इसलिए उनको पुरुष रूप में ही दर्शाया गया है। दूसरे विष्णु जी हैं जो पुत्र रूप में हैं। तीसरे शिव जी हैं जो पिता रूप में हैं, जो प्रत्येक परिवार में होते हैं। तो मित्रों यही त्रिशक्ति हमारे सनातन धर्म के ईष्ट हैं, जिससे संसार संचालित होता है। हम आपको आगे बताएंगे कि कहाँ से दुर्गा जी की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई है। जब संसार की रचना हुई तभी इनकी उत्पत्ति की गई, नहीं तो इसके पहले कोई अंगूठे से उत्पन्न हुआ, कोई कान से उत्पन्न हुआ, कोई हाथ से उत्पन्न हुआ। जब स्त्री की रचना की गई तब स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि आगे संचालित हुई। दोस्तों यह सब मंत्र भ्रम फैलाने के लिए बनाए गए। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश।
यानी कि 2 लोग 2 देवताओं को बढ़ा करके 5 बना दिए, 5 भूत होते हैं। देव जो ब्रह्म है स्वरूप है वो त्रिशक्ति ही है। तो इसमें आप कहेंगे गणेश जी और माता का स्वरूप कहाँ चला गया? जो हम बता चुके हैं कि जो ब्रह्मा है वो माता का स्वरूप ही है जो पुरुष रूप में दर्शाया गया है, और जो विष्णु है वह गणेश हैं, और जो शिव हैं वो शंकर हैं जो सभी परिवार में होते हैं। तो वो इन्हीं तीनों में ही विद्यमान हैं पुरुष रूप में, पुत्र व माँ पुरुष रूप में ही तीनों विद्यमान हैं। तो इसीलिए हम 3 बार आरती लेते हैं, 3 बार प्रसाद लेते हैं, या त्रिशूल में 3 नोक होती है, ये दर्शाने के लिए कि ईश्वर हमारे सनातन धर्म के त्रिशक्ति ही है, त्रिदेव ही है। इसीलिए हम तिलक यानी कि 3 तिलक लगाते हैं। जो त्रा बनता है, त्रा 3 रा यानी कि त्रिरामा, जो 3 तीर्थों में सदैव भ्रमण करते हैं। तो इसी प्रकार कई उदाहरण भी 3 से दिए जाते हैं कि 3 बहुत ही शुभ माना जाता है मित्रों। भ्रम फैलाने के लिए 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जैसी कहावतें, जिससे लोगों में भ्रम फैले और 3 के प्रति लोगों का नज़रिया बदल जाए और लोग वहाँ से हट जाएं, जिससे धर्म लुप्त हो जाए। लेकिन हम आपको मित्रों बता दें कि हमें सदैव त्रिशक्ति की ही पूजा करनी चाहिए। वो त्रिशक्ति हम आपको बता चुके हैं कि जो माता पिता और पुत्र त्रिशक्ति होती है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में विद्यमान हैं, वह हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। उन्हीं से संसार संचालित होता है। दोस्तों, ये गोपाल सहस्त्रनाम है जिसमें हम आगे आपको बहुत सी जानकारियाँ देंगे। तो गोपाल सहस्त्रनाम, गोपाल भी 3 अक्षर का है, ब्रह्मा 3 अक्षर का, विष्णु 3 अक्षर का, महेश 3 अक्षर का। ऐसे ही सनातन से जुड़ी हुई अधिकतर शक्तियाँ 3 अक्षर की ही होती हैं, क्योंकि त्रिशक्ति हमारे भगवान हैं। और एक उदाहरण हम आपको और देना चाहेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति हैं, ये यहाँ किस रूप में दर्शाए गए हैं? इधर देखिए आप, माता पिता और पुत्र रूप में भगवान खड़े हैं। इधर ये दत्तात्रेय जिनके 3 सिर हैं, ये भी वही त्रिशक्ति के उदाहरण हैं, वह सबूत हैं। और ये मित्रों आप देख रहे हैं, ये जो कपिल मुनि हैं ये हैं, ये त्रिशक्ति माता पिता व गुरु खड़े हैं, ये त्रिशक्ति ही हैं। और ये आप देख रहे हैं प्रहलाद जी हैं, और ये उनकी माता जी हैं, ये पिता है। कहने का मतलब ये त्रिशक्ति हैं तीनों, लेकिन जो पिता माता और पुत्र के बीच में घुसने का प्रयास करता है उसे नरसिंह भगवान इस तरीके से चीर देते हैं। इसलिए कभी पुत्र और माता के बीच में बाधा नहीं बनती, इसलिए वह त्रिशक्ति कहलाती है। तो मित्रों, यही हमारा आज का कार्यक्रम था। जानने के लिए देखते रहिए हमारा ई अनादिनंद कार्यक्रम। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।